प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि हम चट्टानों के प्रकार के अंतर्गत पढ़ रहे थे, आग्नेय चट्टानें जो कि प्राथमिक चट्टानें होती है, उसके बाद में हम जो द्वितीय प्रकार की चट्टानें, अवसादी चट्टानें जिन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं, के बारे में जानकारी लेते हैं। आग्नेय मौलिक जो चट्टानें कहलाती है, अर्थात आग्नेय मौलिक चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त सामग्री जो तलछट प्राप्त होती है, उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से बनने वाली चट्टानें अवसादी चट्टानें कहलाती है। एक के बाद परत पे परत चढ़ती जाती है। इस प्रकार से ये चट्टानें बनती है। इनका निर्माण जल, वायु, हिमनद के द्वारा होता है। अर्थात जो तलछट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामग्री उसकी जाती है, तो उसका कारण होता है या तो जल या वायु या हिमनद आदि। इसलिए इन्हें जलज चट्टानें भी कहा जाता है। अन्य नाम जैसा कि इन्हें जलोढ़ या वातोड़ भी कहते हैं, क्योंकि वायु के द्वारा यदि जाते हैं तो उन्हें वातोड़ चट्टानें भी कहते हैं, जो कि अवसादी या परतदार चट्टानें ही होती है। हिमनद है, वो भी जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी जो बह के जाता है, तो उसके साथ भी जो तलछट वगैरह जो भी जाती सामग्री जाते हैं, कण जाते हैं मृदा के, तो वो सब जमते जाते हैं, जीवांश जाते हैं, तो वो सब एक के ऊपर एक जमते जाते हैं, तो और ये परत का निर्माण होता है। इसके उदाहरण कुछ हम लेते हैं। सैंडस्टोन जो कि बालू का पत्थर कहलाता है, चूना पत्थर और खड़िया, ये सब इसी के उदाहरण है। आइए हम अब इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हैं कि इनकी किस प्रकार की विशेषता होती है। तो ये चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती है। सबसे पहली बात तो यही है कि परतदार चट्टानें जो कहलाती है, तो ये परतों के रूप में पाई जाती है। दूसरी इनकी विशेषता है वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवांश जो जीवाश्म होते हैं, वो बड़ी मात्रा में इसी में पाए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवाश्म जो मिलते हैं वो किस प्रकार की चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। तो वनस्पति या जंतुओं के जो जीवाश्म होते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरी अगली विशेषता है सूक्ष्म कण ऊपर की परत में एवं बड़े कण है वो नीचे की परतों में पाए जाते हैं। खनिज तेल जो हम प्राप्त करते हैं, वो खनिज तेल भी अधिकतर अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। ये चट्टानें छिद्रदार एवं कोमल होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अवसादी जो मुख्य चट्टानें हैं, मेन सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसा कि दो हम एग्जाम्पल बहुत ही सटीक रहेंगे इसके लिए समझने के लिए। एक है चूना पत्थर और दूसरा हम उदाहरण लेंगे बालू पत्थर। इसका उदाहरण मैंने इसलिए लिया है कि जो आगे हम जो तृतीय प्रकार की जो चट्टानें पढ़ेंगे, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं, उनका निर्माण भी इनसे होता है। तो जैसा कि हम जानकारी लेंगे कि जो चूना पत्थर है उसी से बाद में संगमरमर चट्टान जो बनती है, जो कि संगमरमर जो एक प्रकार से तृतीय चट्टान जो अपने रूपांतरित चट्टान है उसका उदाहरण होता है, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चूना पत्थर के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये एक प्रकार की जैव अवसादी चट्टान कहलाती है। इसी प्रकार से हम जो दूसरा उदाहरण लेंगे बालू पत्थर, तो बालू पत्थर निर्जैव अवसादी चट्टान का उदाहरण माना जाता है। इसको जैव अवसादी चट्टान क्यों कहा जाता है? जैसा कि ये चट्टानें महत्वपूर्ण है जो कि सीप, घोंघा, मूंगा एवं पौधों अर्थात जैविक जीवों से ये बनती है, यानी इनके भी इसमें अवशेष पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे जैव अवसादी चट्टान कह सकते हैं। इनका रंग खनिजों के मिश्रित होने के कारण सफ़ेद से लेकर के भूरा या धूसर से काला पाया जाता है। साथ ही इनमें चूना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसकी मात्रा 40% से 98% तक होती है। अगली इसकी विशेषता है कि जो चूना इसके अंदर पाया जाता है, तो ये नमक के अम्ल, जैसा कि नमक होता है NaCl और उसका नमक के अम्ल का जो सूत्र होता है HCl, तो HCl से क्रिया करके और CO2 बनाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसा कि हम रिएक्शन देखते हैं इसकी CaCO3 + HCl,
तो CaCl2 बन जाए कैल्शियम क्लोराइड, साथ ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद नेक्स्ट हम उदाहरण लेते हैं बालू पत्थर का। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि जो चूना पत्थर है ये मुख्य अवसादी जो चट्टान है, तो उसी से कायांतरण के फलस्वरूप संगमरमर बनेगी। अब इसी प्रकार से जो बालू पत्थर का अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो कायांतरण के पश्चात क्वार्ट्जाइट बनता है, जो कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। बालू पत्थर की बात हम करते हैं सैंडस्टोन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पत्थर होता है और आजकल कई भवन इमारतें जो अच्छे बनाए जा रहे हैं उनका निर्माण इसी से किया जा रहा है। जैसा कि दिल्ली के लाल किला है वगैरह, उसका जो निर्माण है वो इसी से किया गया था और निर्जीव अवसादी चट्टान के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसका निर्माण बालू कणों के जमने से होता है। इसके प्रमुख घटक है क्वार्ट्ज, खनिज कण, सिलिका, लोहे के ऑक्साइड और चूना। इन चट्टानों की सतह खुरदरी होती है और इनका रंग काला, पीला, गुलाबी, धूसर या लाल होता है। ये स्तरित चट्टानें होती है और मोटाई इनकी अधिकतर सेंटीमीटर से लेकर मीटरों तक होती है, काफ़ी मोटाई पाई जाती है इनकी। तो हम इसके बाद में आगे जानकारी लेते हैं कि जो तर्तीय चट्टानों के बारे में अपन बात कर रहे थे, रूपांतरित चट्टानें या जिन्हें अपन कहते हैं कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित या रूपांतरित जो चट्टानें जिन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टानें किसे कहते हैं? नाम से वाकिफ है, रूपांतरित अर्थात समय के साथ उनमें चेंजेज हो जाए। तो आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के उपरांत बनी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। इसमें मुख्य बात आपको ये ध्यान रखनी इस परिभाषा में कि आग्नेय या अवसादी जो चट्टानें हैं उनका जो मूल रूप होता है उसमें भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाली चट्टानें ही रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहलाती है। भौतिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय है जैसे कि जल, दाब, ताप आदि के माध्यम से यदि उसके अंतर्गत परिवर्तन होता है, जैसा कि हम आगे और भी भौतिक परिवर्तनों के बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से मृदा निर्माण में इनका योगदान होता है, किस तरह से चट्टानों के निर्माण में इनका योगदान होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जैसे कि जल अपघटन की क्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, जलयोजन अभिक्रिया, कार्बनीकरण क्रिया, तो इनके बारे में भी हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो ये सब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन्हीं के फलस्वरूप कायांतरित चट्टानें बनती है। इसमें हम उदाहरण लेते हैं, अभी जस्ट हमने अभी जो अवसादी चट्टानों के अंतर्गत पढ़ा था कि संगमरमर का जो निर्माण होता है जो कि चूना पत्थर से होता है, तो स्लेट है, शिस्ट है, तो ये सब जो रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। रूपांतरित चट्टानें भी हम दो प्रकार से देखते हैं कि दो प्रकार की होती है। एक प्रथम प्रकार की सल्कित, जिन्हें फोलिएटेड या बेल बूटेदार चट्टानें कहा जाता है। दूसरी होती है असल्कित। अब हम इनके बारे में समझते हैं कि फोलिएटेड अर्थात सल्कित से क्या अभिप्राय है। सल्कित का मतलब, फोलिएटेड का मतलब फोलिया, जो कि लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है पत्तियाँ। जैसा कि बेल बूटे होते हैं, कई प्रिंट होती है, आप जानते हो बेल बूटे, तो बेल बूटेदार संरचना बन जाती है उनके अंदर परत के परत जो होती है। तो इस प्रकार से जो सल्कित जो चट्टानें होती है, रूपांतरित होती है, उसका भी एक कारण है। तो हम थोड़ा समझाते हैं अपन इसको कि सल्कित इन चट्टानों में एक भौतिक दशा अर्थात फोलिएशन के पाए जाने के कारण परतें एक के ऊपर एक जमते समय जब कोई चट्टान रिक्रिस्टलाइजेशन होती है तो उसके दौरान अपनी अक्ष के समानांतर छोटी रह जाती है, जिसकी वजह से चट्टानें मुड़ जाती है एवं मोड़ों पर विभिन्न खनिजों के कारण विभिन्न रंग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जो मोड़ होता है जहाँ से चट्टान मुड़ती है तो वहाँ पर कई खनिज जो इसके अंतर्गत रहते हैं, उन खनिजों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, उनमें रंग उत्पन्न हो जाते हैं और जो कि फोलिएशन अर्थात बेल बूटेदार रचनाएं बना देती है, जिससे कि जैसे फूलों की सी आकृति बन जाती है, बेल बूटियाँ बन जाती है। इसलिए कभी कभी इनमें दरारें भी पड़ जाती है, तो ये फोलिएशन का कारण होता है। फोलिएशन या बेल बूटेदार सेलों के अंदर तनाव का ही ये नतीजा है। तो इसलिए हम इतनी जानकारी अपन को रखना है
कि जो रूपांतरित चट्टानें हो दो प्रकार की होती है, एक तो सल्कित और एक असल्कित। सल्कित चट्टानों को अपन बेल बूटेदार चट्टानें भी कहते हैं, जिनके अंतर्गत बेल बूटे की संरचना आ जाती है, जो बेल टाइप और उनमें पत्तियाँ टाइप की इस तरह की। तो उसका कारण होता है खनिजों का, और उसके अंदर जो तनाव होता है, तनाव के कारण ये संरचनाएं बनती है। खनिज प्लेट नुमा समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं और ये दानेदार और सल्कित चट्टानें होती है। इसके प्रमुख उदाहरण है नीस, सिस्ट और मैग्नेटाइट। इसके बाद जो हम दूसरी प्रकार की जो रूपांतरित चट्टान की बात करते हैं वह है असल्कित चट्टानें। इसमें पाए जाने वाले खनिज समान विमाओं में पाए जाते हैं, इतना हमको जान कर रखना है। और उसमें हमको पता ही है कि वो जो क्रिस्टलाइजेशन, जो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, उसके दौरान अपनी अक्षीय समांतर कुछ छोटे रह जाते हैं, इसलिए वो मुड़ जाती है, इसलिए उनकी समान विमाएँ नहीं होती है। इसमें जो उदाहरण अपन लेते हैं वह है क्वार्टजाइट, और जो कि अत्यंत कठोर होता है, और संगमरमर जो मध्यम कठोर माना जाता है, और एक डोलामाइट। देखिए, इसकी विशेषताओं की बात हम करते हैं। ये चट्टानें अत्यंत कठोर होती है एवं आग्नेय की भांति रवेदार भी होती है। दूसरा, इसकी जो सल्कित एवं असल्कित दोनों प्रकार की होती है, ये विशेषता है। और तृतीय इसकी विशेषता हम देखते हैं कि ये क्रिस्टलीय भी होती है। इसके बाद हम कुछ इनके उदाहरण लेते हैं मुख्य रूपांतरित चट्टानों के, जिसमें कि हमें जानकारी रखनी। क्वेश्चन भी जो छोटे क्वेश्चन आएंगे, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, उनमें भी ये जानकारी आ सकती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि किस प्रकार की चट्टान निम्न में से रूपांतरित है, किस प्रकार की कायांतरित चट्टान है या अवसादी चट्टान है। तो हम रूपांतरित चट्टान जैसा कि शिष्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। जो शिष्ट चट्टान है, इनकी उत्पत्ति आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से होती है। भौतिक परिवर्तन, ताप दाब आदि के प्रभाव से इनका निर्माण होता है, जैसे कि फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज है एवं क्वार्ट्ज के ऊपर अभ्रक की परत के जमने पर इनका निर्माण होता है। अर्थात क्वार्ट्ज के ऊपर जो माइका है, अभ्रक है, वो जम जाती है। इसके बाद इस तरह से ये इसका निर्माण होता है। ये चट्टानें दानेदार होती है क्योंकि इनके कण क्रिस्टलीय होते हैं। इनके टुकड़े करने पर स्तर अलग अलग हो जाते हैं। पतली होने के कारण इनमें विभेद करना कठिन है। तो ये इसके प्रमुख गुण हुए शिष्ट के। अगली जो परत हम जो मुख्य रूपांतरित चट्टान का उदाहरण लेते हैं, संगमरमर, जो कि मार्बल है। प्रमुख घटक इसका चूना पत्थर होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था भी। अवसादी चट्टान के अंतर्गत की चूने से जो निर्माण होता है रूपांतरण के फलस्वरूप, वो होता है। तो चूने को हम, चूना पत्थर को तो लेते हैं अवसादी में, और जो उसी से जब निर्माण होता है कायांतरण के फलस्वरूप, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप संगमरमर का, मार्बल का, तो ये आता है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण के अंतर्गत। प्रमुख खनिज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन कैल्साइट कहते हैं, वो होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संगमरमर है उसका प्रमुख घटक, प्रमुख खनिज कौन सा होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट भी पूछ सकते हैं उसमें। शुद्ध कैल्साइट, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने जो मार्बल होता है, संगमरमर होता है, वो बिल्कुल सफ़ेद होता है एकदम। जब कुछ संगमरमर आप देखते हो उनमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, रंग में परिवर्तन होता है, तो उसका कारण खनिज के कारण होता है। तो अन्य खनिजों के कारण कुछ रंग भी विकसित हो जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि राजस्थान में जो ऐसे प्रमुख स्थान निम्न में से कौन सा है जहाँ पर मार्बल या संगमरमर पाया जाता है, वहाँ का उत्तम प्रकार का मार्बल होता है। तो राजस्थान में नागौर में मकराना और अजमेर में किशनगढ़ है, वहाँ का संगमरमर उत्तम माना जाता है। आज इतना ही, आगे और जानकारी लेके आएंगे, तब तक धन्यवाद।